नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा शो हो रहा है। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वाइज अगर यहाँ पे डेटा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HR और एंटर करता हूँ। देखिए HR, अब इस डेटा में, इस डिपार्टमेंट में जितने भी HR है, एक दिस वन HR सैलरी कितनी है 20,000, ये सैलरी कितनी है 18,000, और कौन है HR, अगर ये सैलरी है 27,000। तो इन तीनों की सैलरी क्या हुआ, यहाँ पे आ गई, और इनका जितना टोटल सैलरी हुआ वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे। तो ये मैंने कैसे किया है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। अब मैं डालता हूँ IT, एंटर करूंगा। देखिए IT में जितने भी IT डिपार्टमेंट के लोग थे उनकी टोटल सैलरी, मतलब सैलरी वाइज 10,000 तीन है, 10,000, 21,000 और 10,000। ये टोटल सैलरी कितनी हुई 41,000। तो ये हम सीखेंगे यूजिंग एडवांस एक्सेल फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ एडवांस एक्सेल का इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी फार्मूले मैंने लगा रखे हैं इसको मैं कर दूंगा डिलीट। क्लियर। और मैं ये हमारा, अब मैं कोई भी फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ। सपोज दैट मैं दूसरी कोई फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ। मैंने एक कलर ले लिया और ये इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और इसका रिसाइज कर लेता हूँ। क्लियर। ये थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, रिसाइज कर लिया। ठीक है। अब इसका थोड़ा कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी। तो उसके लिए हम एडवांस एक्सेल के जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा कौन सा, हम करेंगे फॉर्मूला कॉन्कैट के साथ। मैं यहाँ पे इफ के साथ करेंगे, इफ विथ कॉन्कैट, कॉन्कैट फॉर्मूला। ये फार्मूला यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस एक्सेल यूजर के लिए, जो भी जॉब करना चाहते हैं या जो इंटरव्यू देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये कैसे करना है, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। करना क्या, सिंपल। यहाँ पे थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे डेटा चाहिए। सपोज डेट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी सैलरी की बेस पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू इफ फार्मूला। इफ फार्मूला आपको पता है लॉजिकल टेस्ट, तो इसमें लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। अब लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट आपका सपोर्टेड कि मैं चाहता हूं कि किसके अकॉर्डिंग मैं डेटा, मुझे चाहिए कि जो डेटा यहां पर हो, डिपार्टमेंट नेम जो यहां पर आए वो बराबर हो किसके, इस डेटा के। तो मैं यहां पे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। कॉमा, अब पूछ रहा है वैल्यू इज ट्रू, तो वैल्यू इज ट्रू क्या होनी चाहिए आपके पास, तो उसमें मैं क्या दूंगा भाई, वैल्यू इज ट्रू मैं चाहता हूं कि वो जो इसके बराबर हो वो आ जाए। ठीक है। इतना काम किया, हम कोष्टक को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। रिजल्ट आया फॉल्स। रिजल्ट फॉल्स क्यों आया, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मैंने नेम नहीं दे रखा। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट मैं IT देता हूँ, IT एंटर करता हूँ, वाह, मतलब IT रिजल्ट तो आ गया। अब रिजल्ट क्या आया कि भाई 10,000, 20,000, 10,000 IT वालों को सैलरी आ गई। मैं यहाँ पे करता हूँ HR, एंटर करता हूँ। अब HR की सैलरी आ गई कि भाई 20,000, 18,000 और 27,000। लेकिन मुझे करना क्या था, मुझे तो एक ही सेलमेट चाहिए था, तो गलत आ रहा। तो कोई बात नहीं, सही करेंगे हम। सही कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले अगर फॉल्स की जगह आपको जीरो लाना, तो आप क्या करिए, यहाँ पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जीरो प्रेस कर सकते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। तो अभी क्या हुआ, सैलरी फॉल्स की जगह हम क्या ले आए, फॉल्स की जगह हमारे पास डेटा आ गया जीरो। लेकिन जीरो, हमें तो जीरो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें जीरो की जगह चाहिए वो डेटा जो इस डेटा में क्या हो, जो भाई इस डेटा में जीरो की जगह हमें एक सेल में चाहिए। जैसा कि हमने सीखा था कि हमें फार्मूले की हेल्प से करना, तो वो अभी एक में तो आया नहीं, कोई बात नहीं, वो एक में भी आ जाएगा।
उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, चलिए यहाँ पे इसके साथ आपको एक फार्मूला देना है, कौन सा, कॉनकेट। कॉनकेट, अब देखिए सिंपल पहले मैं बता दूं कि कॉनकेट फंक्शन काम क्या करता है, कॉनकेट फंक्शन फार्मूला क्या काम करता है। कॉनकेट फार्मूले का काम है दो सेल्स के दो डेटा को, टेक्स्ट वैल्यू को आपस में जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सपोज डेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ HR और नीचे मैं लिखता हूँ इस सेल्स में मार्केटिंग, ठीक है। अब अगर इन दोनों डेटा को आपको क्या करना है, इन दोनों डेटा को भाई हमें जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों डेटा को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या, हमारे पास इनके लिए हम कॉनकेट फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे, इक्वल कॉनकेट, ठीक है। इसमें पूछा टेक्स्ट वन, तो आपका टेक्स्ट वन क्या होगा, टेक्स्ट वन हमारे पास क्या है HR, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा टेक्स्ट 2 मार्केटिंग, दो डेटा ऐसे टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 टेक्स्ट 6 आते रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी वैल्यू हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये दो डेटा, मैं कोष्टक क्लोज करता हूँ, एंटर। अब इसने क्या किया, इसने इन दोनों डेटा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या करके ऐड करके दे दिया। तो हमें क्या करना है, अब देखिए ऐड तो है लेकिन इसमें क्या है, स्पेस नहीं है, मतलब क्या हमें एक इसमें क्या करना है, स्पेस भी देना। तो आप उसके लिए क्या करो, सिंपल यहाँ पर इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे जो हमने कॉमा दिया था इसकी जगह मैं क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा एंड स्पेस दे दूंगा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा और कॉमा। अब मैंने क्या किया, मतलब इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप एंट्री डालोगे वो इस डेटा में आ जाएगा। तो अब मैंने इतना काम किया, मैं क्या करता हूं, एंटर। अब देखिए HR और मार्केटिंग के अंदर क्या आ गया, दोनों के बीच में गैप शो हो गया। तो सिंपल है कि कॉनकेट फंक्शन, हमारा जो कॉनकेट फार्मूला है वो हमारा क्या करते हैं, इन दो जो डेटा है उनको ऐड कर देता है एक जगह। इतना क्लियर, तो इसलिए हमने कॉनकेट फार्मूले के यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो आपका कॉनकेट फार्मूला है यहाँ पे मैं इफ की जगह यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो इफ फार्मूला है वहां पर क्या कर लूंगा, इफ की आगे मैं लिख दूंगा इक्वल कॉनकेट, कॉनकेट। ये सिंपल सिंपल हो गया ना। अब कॉनकेट फार्मूला, कॉनकेट लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इस जो वैल्यू है यहाँ मैं क्या कर दूंगा, स्पेस हटा दूंगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों, चलिए अभी मैं 0 रखता हूं, मैंने 0 दे रखा था, अभी मैं रखता हूं, वो हमें बाद में समझूंगा हम लोग कि वो हमने कैसे किया। तो उसके लिए हमने अभी 0 को रखा है। अब सिंपल क्या है, इस साइन को हटाएंगे, कॉमा को, और यहां मैं दे दूंगा एंड का साइन, ठीक है। एंड के साइन देखे, अब मैंने क्या किया, इसको ले लिया। अब मैं यहां पे करूंगा कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 टाइम और मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और एक कोष्टक और क्लोज करूं। अब मेरा एक क्या हुआ, 2 टाइम मैंने कोष्टक ओपन क्यों किया क्लोज, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉनकेट और इफ दो फार्मूले यूज किए। जब हम दो फार्मूले यूज करेंगे तो सिंपल है कि भाई अगर यहाँ पे मैंने एक बार ओपन किए कोष्टक और मैंने यहाँ पे एक बार ओपन किए, तो इन 2 बार हमें क्या करनी है, क्लोज भी करनी है। सिंपल है, मैंने वही किया है। एंटर करते हैं, एंटर, रिजल्ट आ गया आपके पास यहाँ पे, है ना, अमेजिंग। लेकिन अभी भी आप कहोगे सर दिस इज अ रॉन्ग डेटा, बिकॉज ये तो है ही नहीं हमारे डेटा में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोई बात नहीं यार, करते हैं बस। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नई आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था 0। अब जो 0 यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा था, वो 0 भी जब हम एंटर कर रहे हैं तो वो रिजल्ट भी इसमें ऐड हो रहा है। सपोज पहली सैलरी HR की कितनी थी, प्रतिभा शर्मा की 20,000। अब यहाँ पे क्या आ रही, 20,000 की क्या 2 लाख आ रही। मतलब जो 0 मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट, यहाँ पे देखिए जो भी 0 यहाँ पे मैंने ऐड किया है वो यहाँ पे ऐड होकर आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला था ना कि 0 हटाते हैं उस टाइम, कोई बात नहीं। अब हम उस 0 को हटा देंगे
और इस जीरो को मैं क्या करता हूँ रिमूव करके, और मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें एक स्पेस दे दूँ, मतलब जो भी डेटा शो हो वो स्पेस के साथ हो, अलग अलग डिवाइड हो जाए कि 20,000 अलग है, 24,000 अलग है, 30,000 अलग है, तो अलग अलग डिवाइड होके आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्पेस दे दूंगा। क्लियर। अब मैं करूंगा एंटर। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ और वो स्पेस होके यहाँ पे आ जा रहा है ना। तो ये मैंने स्पेस, यहाँ पे जो मैंने स्पेस दिया उसकी वजह से यहाँ पे शो हो रहा। मैंने कहाँ पे स्पेस दिया था, चलिए करके दिखाते हैं। ये जो डेटा है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने स्पेस दिया। अगर मैं स्पेस की जगह कॉमा दूं, एंटर करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा शो हो जाएगा। क्लियर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा, वो डेटा आप अपने अकॉर्डिंग कॉमा रखना चाहते हैं तो कॉमा रख सकते हैं, और आप अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा रखने, स्पेस रखना चाहते हैं तो आप स्पेस रख सकते हैं। मैंने क्या दिया, कॉमा। चलिए इसको हटा के, मैं इस कॉम मुझे नहीं, मुझे स्पेस अच्छा लग रहा भाई, मैं स्पेस दे दूंगा। वाह, इट्स अ वेरी गुड ना, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है कि भाई मुझे ना यहाँ पे 20,000 और 18,000 और 27,000 इस टोटल सैलरी यहाँ पे भी तो चाहिए। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग, एंटर, वाह 23,000, मतलब मार्केटिंग सबसे कम है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। हाँ, तो अगर मैं मार्केटिंग लिख 23,000 तो 23,000 यहाँ पे भी आनी चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्स, सेल्स एंटर करता हूँ। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब 25,000, 22,000, 30,000, 30,000 इतनी सैलरी सेल्स को दे रही कंपनी। ओके, तो सेल्स के बिना देखो सब कुछ अधूरा, सेल्स को तो देनी बनती है सैलरी। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाऊं, क्या, इक्वल टू सम इफ। सम इफ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार। अच्छा, तो इसमें क्या है, रेंज, रेंज, व्हाट इज द रेंज। वाह, तो रेंज हमारी क्या है भाई, रेंज सिंपल हमारे पास ये रेंज है, कॉमा। अब आपसे पूछा क्राइटेरिया, विच वन इज क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया भाई, ये क्राइटेरिया हमारे पास सामने है, डिपार्टमेंट नेम वाइज हमें चाहिए ना डेटा, सिंपल, कॉमा, सम रेंज, व्हाट द सम वैल्यू। तो हमें सम क्या करना है भाई, हमें यही तो सम करना है। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। क्लियर, कोष्टक को क्लोज करेंगे और जादू देखेंगे, एंटर। वाह, मतलब भाई 1,07,000 सैलरी हो रही टोटल, सेल्स वाले सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं करता हूँ एडमिन। भाई एडमिन साहब कितने सैलरी कमा रहे हैं, एंटर करूंगा। वाह, 84,000, 84,000 रुपए हम किसको दे रहे हैं, एडमिन को सैलरी दे रहे हैं। ऐसे ही मोबाइल, अगर देखिए, ओ वाह, ये तो डेटा में कमी आ गई, तो मैं इसकी जगह, वाह, डेटा मार्केटिंग मुझे करना था, मार्केटिंग, मार्केटिंग भाई एंटर करो, मार्केटिंग गलत हो रहा है, मार्केटिंग एंटर। अब मैं यहां करता हूं मार्केटिंग, मार्केटिंग, और वाह, मतलब 23,000, 26,000, अभी भी सबसे कम कौन है, मार्केटिंग वाले। कोई बात नहीं, तो इस तरह से क्या, अब सपोज डेट इसमें कुछ भी करिए आप चेंजेस, अब वो हर जगह क्या होगा, वो सारी वैल्यू में, सारे डेटा में क्या होता रहेगा, चेंजेस होता रहेगा। कैसे, चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई भी डेटा, आईटी लिखिए भाई। वाह, आईटी में हमने कितने, 3 लोग हैं, 10,000 दे रहे हैं, एक को 21,000, एक को 10,000। मैं यहाँ पे HR लिख रहा हूँ, HR एंटर कर रहा हूँ, 65,000 सैलरी दे रहे हैं। कितने लोग हैं, 20,000, 18,000, 27,000। यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे HR है, और यहाँ पे आप सेल्स की जगह क्या कर रहे हैं, HR एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे कितना डिजिट, वाह 4 वैल्यू, यहाँ पे भी आप HR कर दीजिए कहीं पे और, HR एंटर, वाह ये 5। तो डेटा क्या हो रहा, डेटा चेंज हो रहा। कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड करता हूं, ये 3 जगह जो भी सेल्स डेटा था वो आ गया। तो ये क्या है, एडवांस एक्सेल फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप जॉब लेने चाहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा।